उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश नेतृत्व द्वारा आगामी 18 अक्टूबर को लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसके विधि सलाहकार माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी हमारे फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं वो इस धरना प्रदर्शन को किस संदर्भ में देख रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, बताएं। आगामी 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का धरना प्रदर्शन लखनऊ में होने जा रहा है। आप इस धरना प्रदर्शन को लेकर के प्रदेश के शिक्षा मित्रों से क्या कहना चाहेंगे? हमने एक बार नहीं कई बार कहा है कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने शक्ति का लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन बहुत जरूरी है जी। और ये 18 अक्टूबर कांसीराम उपवन में शिक्षा मित्रों के अब तक के जितने भी न्यायिक संघर्ष हैं, जन संघर्ष है, जन आंदोलन है, वह सबसे महत्वपूर्ण है जी। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जनता का कोई भी प्रतिनिधि हो, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी से लेकर कैबिनेट मंत्री भारत सरकार और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सबके पास शिक्षा मित्रों का संदेश इस समय लिखित में पहुंचा हुआ है। यह संदेश जब लिखित में पहुंचा हुआ है तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी बात को पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के लोग जान रहे हैं जी। लोक रंग चैनल जो है शिक्षा मित्रों की हर एक बात को बताता है जी। और मैं इस आंदोलन को इसलिए ऐतिहासिक कर रहा हूं कि समायोजन के बाद जी का जो मेरा सुझाव था कि माननीय गाजी इमाम आला साहब को आपको कम से कम एटलीस्ट मंडल स्तर तक जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट स्तर तक जाना चाहिए। वही इसके बाद मैंने माननीय शिव कुमार शुक्ला जी से कहा कि आप मंडल पे जाइए, जिला पे जाइए और जिला के साथ आपको ब्लॉक तक जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने रणनीतिक रूप से अपनी बड़ी मजबूती से तैयारी करके आ रहे हैं जी। इस बार जो दीवारें थी किन्हीं कारणों से, टेट, नॉन टेट, सुपर टेट, 60-65, 40-45, SC OBC, ये सब दीवारें ढह गई हैं और ढह कर जो वो मैदान बना है, जो खाली मैदान है, उसमें केवल और केवल शिक्षा मित्रों के मानदेय की बात पहली है जी। अब भी पूरे जितने शिक्षा मित्र हैं 1,72,000 या उनके परिवार, उनको दिग्भ्रमित करने वाला इस समय उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई नहीं है। इस समय सभी लोगों का झुकाव उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के करनी कथनी और उसके किए गए कामों पर विश्वास है। इसलिए मैं कहता हूं कि तमाम शिक्षा मित्र हैं, वे अपनी छुट्टियां ले रहे हैं। मैं भी ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूं। अपना जो उनका सहयोग लगा है, जिला अध्यक्ष महोदय लोग प्रदेश अध्यक्ष को सहयोग कर रहे हैं। जो कमी बेसी हो, संघर्ष कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ के राजा महाराजाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जब एक बड़ा त्याग किया था, तब उनके पीढ़ियों के लोग, हम लोग जो है आज बहुत लोकतांत्रिक ढंग से जी रहे हैं। हमें लोकतांत्रिक ढंग से विधि अनुरूप जो व्यवस्था प्रदेश सरकार की है उसके अनुसार से अपनी आवाज को बताना है। और मैं समझता हूं कि वह आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास, विधानसभा के अध्यक्ष जी के पास, के साथ साथ जो संबंधित अधिकारी है वहां तक पहुंच जाए। हमारे प्रतिनिधियों के साथ बहुत सकारात्मक बात हो, उस पर कुछ लिखित आश्वासन मिले। आश्वासन अब मिलने की बात नहीं है, वो एक निर्णय लेकर दे दें कि मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार भी हम सभी शिक्षा मित्रों का वेतनमान बढ़ा दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि यह जो शिक्षा मित्रों का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष वाला आंदोलन है, वो सफल होगा। नहीं, जैसा कि देखा भी जा रहा है कि तमाम सोशल मीडिया में भी शिक्षा मित्रों का जो भी संगठन है और जो सूचनाएं आ रही हैं जगह जगह से कि फला जिले में, फला ब्लॉक में बैठक हुई या फला जिले में जिले स्तरीय की बैठक हुई और उसमें सारे लोग जो है एकजुटता का परिचय देते हुए सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की बात कर रहे हैं और लखनऊ
18 तारीख को धरना प्रदर्शन में जाने की बात कर रहे हैं, तो इसको जैसे किस रूप में देख रहे हैं कि संख्या बल हमें लगता है कि बहुत ज्यादा वहाँ पहुंचेगी इस बार धरना प्रदर्शन में? देखिए, हमने कहा ना कि आप मंडल तक चले गए तो जो सबसे आपका पदाधिकारी लेवल का या बहुत जागरूक शिक्षा मित्र वो आ जाएगा। आप जिले स्तर पे चले गए तो जो आपका पदाधिकारी है या मध्यम वर्ग का आपका साथी है वो आ जाएगा। आप जब ब्लॉक पे चले गए तो जो असहाय है, निर्बल है, संसाधन विहीन है, उस तक भी आपने संदेशा पहुंचा दिया। मैं समझता हूं कि हमारे जो वक्ता लोग हैं, लव प्रतिष्ठित वक्ता हैं, वो जोश भर देने वाले लोग हैं, तो वो संदेश सीधे किसी के माध्यम से नहीं, जिला अध्यक्ष ने ये कहा, मंडल अध्यक्ष ने ये कहा, हमारा प्रदेश अध्यक्ष सीधे ब्लॉक स्तर के आम शिक्षा मित्रों तक संदेश देने में इस बार सफल रहा है। तो इसका परिणाम ये होगा कि अब तक की जितना शिक्षा मित्रों ने भीड़ दिया है उस सब के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए सबसे अधिक भीड़ का कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। जी जी, हर बार की तरह इस बार भी हम चाहेंगे कि जो जब जब धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है आप शिक्षा मित्रों को संदेश देते रहे हैं। और होता यह है कि जब धरना प्रदर्शन होता है तो लोग बसों से या गाड़ियों से सीधे धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं और वहाँ जो है अव्यवस्था फैल जाती है तमाम चीज़ों को लेकर के। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि धरना प्रदर्शन से थोड़े दूर पहले रुक करके उनको फ्रेश वगैरह जो भी कुछ होना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार कर लें, उसके बाद जाएं। अब आपकी बात को मैं अभी ये सभी देश भर के जितना कर्मचारी हैं वे लोग रामलीला मैदान में आए थे जी। संगठन का विधिक सलाहकार होने के नाते मुझे रमेश मिश्रा ने भेजा था और मुझे मंच पे बुलाया गया और मैंने समर्थन दिया। तो मैंने देखा कि रामलीला मैदान कोई जनसभा करने का सबसे बड़ा मैदान राजधानी में है। बहुत ज्यादा संख्या में कर्मचारी आए थे। तो पता चला कि कोई आसिफ अली रोड पे बैठा हुआ है, पता चला कि कोई कमला मार्केट पे बैठा हुआ है। अधिकतम लोगों को पता चला जहां से मैं मेट्रो पे बैठा जो है तो वो क्या कर रहे हैं कि एक मेट्रो पर बैठे दिलशाद गार्डन से चले गए रोहिणी तक। ये मैं देखने के बाद बता रहा हूँ। और संगठन में स्थिति ये हुई कि अन्य पदाधिकारी कोई नेता बड़ा बोल रहा है तो उन्हीं संगठन के लोग जो जाके नींव के छां के पास कोई बैठा हुआ है, कोई बस अड्डे पे बैठा हुआ है, कोई ठेला लगा हुआ वहां पे बैठा हुआ है। तो मैं बेचन जी, मैं आपका प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इससे मैंने देखा कि जो संख्या बल दिखना चाहिए थी उससे ज्यादा संख्या बल तितर बितर थी जी। तो उससे अनुभव लेते हुए मैं अपने सभी शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप जब भी जाएं तो अपने साथ तौलिया ले लें, अपने साथ पानी ले लें, अपने पीने के लिए चना ले लें, खाने के लिए कुछ केला ले लें, कुछ सेब ले लें। और 10 बजे से लेकर अगर आपका कार्यक्रम 3 बजे तक है तो जिस स्थान पे गए वहीं पे बैठे रह जाओ ताकि आपके साथियों की जो स्ट्रेंथ हो वो सबसे मजबूत हो। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस भी संसाधन से आए अपने को लघु शंका दीर्घ शंका से निवृत्त होने के बाद अपने पास बोतल का पानी, हो सके तो छाता, हो सके तो तौली, गमछा, महिलाएं जो हैं वो भी अपने साथ बेडशीट लेके आए। कहीं बिठाकर आपको सिर्फ संख्या बल दिखानी है कि जो ड्रोन कैमरे से खींचा जाए तो लगे कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के नेतृत्व में 1,72,000 परिवार आज आया हुआ है। उस दिन आप घाम मत देखना, उस दिन आप पानी मत देखना, उस दिन अपने आप चेहरे की लालिमा को मत देखना। रोज तो आप अच्छे कमरे में बैठते हैं, एसी चला के बैठते हैं, रोज अपने घर में अच्छा करते हैं। एक दिन अगर 3-4 घंटे के लिए अपने शरीर को आप पानी पीते रहेंगे, पानी की कमी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि धूप में बैठने का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो एक दिन एक संख्या में जितने बजे से सभा तय हो, मैं पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि आप जितने बजे सभा शुरू करते हैं और जितने बजे समाप्त करते हैं उसकी समय सीमा पहले बता दीजिए
जी। और कहिए कि इतने समय तक 1 घंटा या 2 घंटा एक फिल्म देखने के लिए आपको बीच में सिर्फ 30 मिनट का इंटरवल मिलता है। तो अगर हमारी सभा 3 घंटे की चलती है या 2 घंटे की सभा चलती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज बहुत विनम्र अनुरोध के साथ कि हमारा सभी शिक्षा मित्र एक साथ बैठा रहे, अनुशासित होके बैठा रहे, चाहे वो अपना गमछी ओढ़ ले, छाता लगा ले, तौलिया लगा ले, लेकिन बैठा होना दिखना चाहिए। वो कहीं नहीं पता चला आधे लोग आ रहे हैं तो आधे से ज्यादा लोग जा रहे हैं, यह काम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संगठन के लोगों को निश्चित रूप से कम 500 वॉलंटियर बनाना चाहिए। सभी लोगों को मंच पे किनको जाना है, कौन मंच पे बैठेगा उसका भी पास इशू करना पड़ेगा, कौन सभा में आ सकता है उसका भी पास इशू करना पड़ेगा। अगर व्यवस्थित रूप से हमारा संगठन काम करता है तो मैं समझता हूं कि यह देश दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक जन समर्थन होगा। इतनी सी मेरी बात है। मैं पुनः अपने सभी शिक्षा मित्र साथियों के परिवार वालों से, ओल्ड पेंशन स्कीम चलाने की मांग करने वाले संगठनों से, सभी कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि हमारे शिक्षा मित्रों के इस महान ऐतिहासिक जन आंदोलन को समर्थन करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि नवरात्र का ये महीना चल रहा है, माँ दुर्गा का पूजा अर्चन भी हो रहा है, तो जो नारी स्वरूप शक्ति रूपा हमारे साथ हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप चाहे घर रहिए, चाहे व्रत पे रहिए, अगर अपने लोगों को पोषण, अच्छा भोजन की आवश्यकता है, तो अगर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर कहता है कि नहीं मैं भूखे प्यासे अगर रह सकता हूं, तो आपको आना चाहिए। यदि आपके आने से कोई प्रकार के आपके शारीरिक दोष आता है, तो मैं कहता हूं कि अपने परिवार के अपने जगह दूसरे सदस्य को भेजिएगा। ऐसे महिलाओं से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वे लोग सभा में न आए। जी। चलिए, तो आप थे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के विधि सलाहकार माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी, और आप इनसे 18 अक्टूबर 2023 को होने वाले लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण बातें सुनी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।